जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में। पूजा पाठ से रिलेटेड कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ षोडश मातृका के ऊपर। तो चलिए इससे जुड़ी मेरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि षोडश मातृका क्या होती हैं, तो मैं बता देती हूँ। षोडश माताएं मतलब षोडश मातृका जो हैं 16 माताएं होती हैं। इनका आह्वान विशेष परिस्थिति में करते हैं। 2 विशेष परिस्थिति में करते हैं इनका आह्वान, किसी तीसरी परिस्थिति में नहीं। बकाया आपकी क्षमता, आपका धन, आपके मन पर निर्भर करता है। आप रोज़ दिवाली मनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम चलते हैं षोडश मातृका की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि षोडश माता की 2 परिस्थितियों में होती है। पहले जब हम विवाह का आयोजन करते हैं। विवाह जो है ये 3 से 4-5 दिन का कार्यक्रम होता है। विवाह के कार्यक्रम में जो माता पिता होते हैं वो पुत्री का कन्यादान का संकल्प लेते हैं, इसीलिए वो षोडश मातृकाओं का आह्वान करवाते हैं, पूजन करवाते हैं। जब होता है अंत में हवन के साथ उनकी विदाई हो जाती है। दोबारा 16 षोडश मातृका का जो है पूजन वो हम दिवाली पर करते हैं। उसके बाद अगर आप साल के 365 दिन में भी करना चाहते हैं तो षोडश मातृका का पूजन कर सकते हैं। षोडश मातृका कौन है? तो ये अलग अलग 16 माताएं हैं, जिनमें एक हमारे कुल की माता भी होती है। षोडश मातृका का पूजन करने से पहले आपको अपने कुल का नाम, अपनी कुल देवी का नाम और अपने गोत्र का नाम अवश्य लेना चाहिए और पता भी होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के बिना ये पूजा अधूरी है। इस पूजा में विशेष किन चीज़ों का ध्यान लगता है? व्रत का, शुद्धिकरण का, आह्वान का, जप का, पूजन का, संपूर्ण विधि के साथ हवन का और पूजन का। तो ये प्रमुख ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। षोडश मातृका चारों तरफ से केले का एक मंडप बनाएं, उसी के नीचे बनाई जाती हैं षोडश मातृका। या तो चारों तरफ केले के पत्ते लगा लें, अगर नहीं हैं तो केले के गमले चारों तरफ रख लें, फिर उसका मंडप बनाएं। लेकिन केले का मंडप होना आवश्यक है। षोडश मात्राओं का आह्वान करते समय दिशाओं का सही गलत कुछ नहीं, 2 ही दिशाओं में करें। जब आप इनका आह्वान कर रहे हो तो आपका मुंह या तो पूरब की तरफ हो या उत्तर की तरफ हो। इन्हीं दोनों दिशाओं में किसी भी दिशा में बैठ के आप माता का आह्वान कर सकते हैं। षोडश मातृका का पूजन करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं, विघ्न सब दूर हो जाएंगे। तो कहीं पर षोडश मातृका की पूजा होती है, कहीं सप्त मातृका की पूजा होती है। अष्ट मातृका की पूजा नेपाल की तरफ ज़्यादा की जाती है। सप्तशती माता की पूजा पश्चिम में ज़्यादा की जाती है पूरे विधि विधान से। षोडश मातृका में हम चावल को रंग कर हम 16 गौर बनाते हैं, फिर इनका आह्वान करना और इनका नित्य गंगा जल से स्नान कराना, नित्य इनके बीज मंत्रों से 16 देवियों का एक माला का जप करना। उसके बाद उनका भोजन, उसके बाद उनका दोपहर का भोजन, उसके बाद उनका शाम का भोजन, रात का शयन, रात की उनकी आरती, फिर से सुबह का उनका स्नान उठाना और समस्त पूजा करनी। सुबह दैनिक पूजा उनकी हमें रोज करनी है। अंत वाले दिन जो है हमें 16 माताओं को जिन्हें हमने आह्वान किया हुआ है, उन्हीं 16 माताओं का विधिवत उनका पूजन करना। 16 माताओं की अलग अलग क्षमता अनुसार श्रृंगार सामग्री, उन 16 माताओं का अलग अलग जप और 16 ही जगह उनके अलग अलग हवन, मतलब एक ही हवन कुंड में 16 माताओं की 16 आहुति अलग अलग दी जाती हैं उनके नाम की। और उसके बाद सम्मान पूर्वक उनका विसर्जन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये क्षमता हो आपकी तो ही आप इनका पूजन का संकल्प लें। इस दौरान हमें घर में भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है। षोडश मातृका का आह्वान घर में एक बार होने के बाद जिस घर में उनका स्थान बनाया है उस कमरे को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी एक व्यक्ति को वहाँ पर हमेशा मौजूद रहना होगा।
और अखंड जोत जलनी बहुत आवश्यक है। और आप तामसिक आहार बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, घर में भी नहीं ला सकते हैं। राजसिक आहार भी आप नहीं ले सकते हैं, सिर्फ सात्विक भोजन आप ग्रहण करेंगे। और घर में भी यही भोजन बनना है सभी के लिए। प्याज लहसुन का तड़का बिल्कुल नहीं लगना है। और ऐसी स्थिति में कढ़ाई भी गैस पर नहीं चढ़ाई जाती है। जब षोडश मातृका का निर्माण घर के अंदर करते हैं तो कढ़ाई आपके घर के चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। जैसे भंडारे वंडारे का आप आयोजन कर रहे हैं, बाहर से रसोइया आ रहे हैं, तो वो एक अलग अपनी कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। घर की रसोई में षोडश मातृका का निर्माण होने के बाद कढ़ाई नहीं चढ़ती है। चौकन पगारी नहीं करते हैं। जैसे कि चिकन बॉक्स छोटी माता आ जाती हैं, उनके आने पर पूर्णतः चौका बघारी बंद कर दी जाती है। ठीक उसी तरह से षोडश मातृका के आने से ये चौका बघारी सब बंद कर दी जाती है। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि अगर छोटा बच्चा घर में है तो बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इसका संकल्प लीजिएगा। षोडश मातृका के रिलेटेड मैंने आपको संपूर्ण नियमों का बताने का पूरा प्रयत्न किया है। अगर आप करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। और अगर हो सके तो आप किसी विद्वान पंडित जी को घर पर बुलाएं, स्वयं से ना करें और उनसे मंत्रों का उच्चारण कराएं, क्योंकि मंत्रों का सही उच्चारण होना बहुत ज़रूरी है। पंडित जी के द्वारा ही निर्माण करवाएं, उनके द्वारा ही पूजन करवाएं, उनके द्वारा ही सभी काम पंडित जी के द्वारा आप करवाएं। और अगर हो सके तो उनके द्वारा ही आप विसर्जन भी करवाएं। हवन, माला जप, सब कुछ उनसे पंडित जी से करवाएं। कोई विद्वान पंडित अच्छे होने चाहिए। इसीलिए यह पूजा मैं तो नहीं करवाती हूँ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में हूँ मैं, तो वो सारे नियम नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए 10 दिशाओं से नवरात्रि में माता रानी आती हैं, तो मैं नवरात्रों का ही करती हूँ। तो इसका दूसरा भाग मैं लेके आऊँगी कल, कि 16 माताएं ये कौन कौन हैं, इनका क्या क्या पाव है, तो इसके बारे में मैं कल सेकंड पार्ट में लाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।